गुरु जी प्रणाम। जय श्री राधे, जय सिया राम। आजकल गांवों में और शहरों में हम्म। साधु लोग आते हैं, पखंडी साधु लोग जो साधुओं का वेशभूषा बना के, हाँ हाँ। और जो कौन सी जहरीली पदार्थ खिला देते हैं और कोई जोगा टोना कर देते हैं गाँव में, और उनका छोटा बच्चा है उसको भी लेके भाग जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बहुत अच्छी बात है। और जितने भी हमारे दर्शक शिष्य मित्र गण देख रहे हैं, इस बात पे भी बहुत गौर करें। ये बीमारी सबके घर की है। आप लोग भी घर पे नहीं रहते होंगे, बाहर चले जाते, कोई नौकरी करता, कोई कुछ करता है, तो ये ध्यान दें और अपने बच्चों को और अपने परिवार को ये समझाएं कि जो लोग शरीर से तो अच्छे हैं, दाढ़ी है नहीं, तिलक लगा लिया है, जटाएं हैं नहीं, वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान है नहीं, राम कृष्ण कौन थे पता नहीं, पूजा पाठ का पता नहीं, और वेश बना करके तिलक लगा के गांव में घूमते हैं, तब जब जान लेते हैं कि लोग सुबह निकल गए होंगे, कोई खेतों पे निकल गया होगा, कोई दुकानों पे निकल गया होगा, कोई अपनी नौकरी पे, कोई अपनी ड्यूटी पर निकल गया होगा। फिर ऐसे लोग घरों में आते हैं, कोई शंख बजाता है, कोई चिल्लाता है, कोई भगवान का नाम ऐसे चिल्लाने लगता है, जिससे हमारी सीधी सादी जो माताएं बहनें हैं वो दौड़ के आती हैं और पैसे रख के लाती हैं, कोई अनाज रख के लाती हैं, और अनाज ला करके पैसे दे करके उस बाबा को, बाबा फिर वहीं बैठ जाता है, फिर वो हाथ देखना शुरू कर देता है, वो अपने को ज्योतिषी बताता है। और ऐसी बातों में आजकल माता बहनें बहुत जल्दी फंस जाती हैं। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि लोगों को पहचानो। अरे कोई लंगड़ा है, बात अलग है, कोई अंधा है, बात अलग है, कोई आपको ऐसा अपाहिज दिखाई दे रहा है तो बात दूसरी है। जो शरीर से अच्छा है और जिसका कोई वेशभूषा नहीं, सिर्फ कपड़े पहन के और तिलक लगा के आ गया है, वो कहीं काम भी कर सकता है, मेहनत करके भी खा सकता है। लेकिन ऐसे लोग जब गांव में घूमते हैं तो आप लोग एक चीज और ध्यान रखना, कोई बैंक वाले बन के आएंगे, कोई नर्स बन के आएंगे, बोलेंगे टीका लगाना है, और वो आपको ऐसी दवा खिला देंगे कि आप नशे में हो जाओगे, आपके घर का सारा पैसा लूट ले जाएंगे। और कई तो बच्चों को चॉकलेट खिला करके और बच्चों का अपहरण करके अपनी झोली में डाल के ले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। अपने बच्चों को बताएं, अपनी बीवी को बताएं, परिवार में बताएं, सबको बताएं, सतर्क रहें, सावधान रहें, स्वस्थ रहें। ऐसा काम कोई नहीं करना। ऐसा हमने भी देखा, हमने भी सुना है। एक बार कोई आया था तो बोला, मैं बाबा हूं, हमने की शरीर से तो अच्छे हो, स्पष्ट हो, आप मेहनत करके खा सकते हो। बोला नहीं, हम उस जगह पे रहते हैं, हमने भंडारा करना, ये करना, वो करना। तो हमने की कहाँ से आए हो? बोले उज्जैन से आए। तो उज्जैन से आए हो तो भोले बाबा के आप अच्छे भक्त होंगे कि हाँ। तो हमने कही महामृत्युंजय मंत्र सुनाइए। सबसे बढ़िया परीक्षा लेने का तरीका, भगवान कृष्ण का कोई भक्त है तो गीता का पहला श्लोक पूछिए और उसका अर्थ पूछिए। कोई भगवान राम का भक्त है तो उसको रामचरितमानस का पहला श्लोक पूछिए, उसका अर्थ पूछिए। कोई भगवान भोलेनाथ का बता रहा है शिष्य तो उसको पूछिए महामृत्युंजय मंत्र क्या है, उसको आप सुनाइए। और कोई बोलता हम हिंदू धर्म के हैं तो उसे गायत्री मंत्र सुनिए और उसका अर्थ सुनिए। अगर वो सही बताता है, सही अर्थ बताता है, तो आप यकीन कर लें कि वो हिंदू धर्म का हो सकता है। लेकिन जब तक 2-3 आपको बढ़िया साक्ष्य प्रमाण नहीं मिल जाते हैं, तब तक किसी पर भरोसा नहीं करना है। अपने घर के दरवाजे नहीं खोलना है और बच्चों को भी बताना है। आपको छत से देखना है, ऊपर से देखना है कौन आया है। अगर आपके परिचय का कोई नहीं है तो आप बता दो कि हम अपने घर पे पापा को बता देंगे, आप यहाँ से लौट जाएं, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर देंगे और हम पुलिस बुला लेंगे। आजकल हर जगह सेवा है और पुलिस आ जाती है। तो हमारा बच्चों से, माताओं बहनों से और सीधे साधे लोगों से ये कहना है, ऐसे लोगों से सावधान रहें और स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें और राधे रानी का नाम जपते रहें, भगवान कन्हैया का नाम जपते रहें। कलयुग केवल नाम धारा, तो नाम ही आधार है एक, उसी के सहारे से